रिमेनिंग पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट की मैंने मार्केटिंग मिक्स की मैंने सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी जो 4 P's में फर्स्ट स्टेप, सॉरी यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, 4 P's में फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रोडक्ट है। 4 P's उसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है प्रोडक्ट, गुड्स, सर्विसेज और आइडिया, शय, खिदमात या कोई भी ख्याल जो किस लिए बनाया जाता है, कंज्यूमर की वांट्स एंड नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जब आप कंज्यूमर की वांट्स एंड नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई शय बनाते हैं, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या किसी आइडिया को जनरेट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट से रिलेट करता है। जैसे एग्जांपल है, और ये क्या, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ इसमें ये है कि इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट इस वक्त कस्टमर को मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। एक चीज़, उसके लिए आपने जो है वो एक प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसमें चेंजेस लाई हैं। या फिर दूसरा, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जो आप काफ़ी अरसे से मार्केट में जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, अब वो अपनी जो मैच्योरिटी डेट है वो वहाँ तक पहुँच गई है, कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो डे बाय डे कम होता शुरू हो गया है उस प्रोडक्ट के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए। पहली तो बात ये, आप कोशिश करेंगे उसको प्रमोट करने की, इम्प्रूव करने की, और ज़्यादा बेहतर करें। लेकिन अगर वो इम्प्रूव नहीं होती तो सेकंड ऑप्शन में आप उसके जो है वो सब्स्टिट्यूट में डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, एक नई प्रोडक्ट लाते हैं। वो यहाँ से भी आइडिया उठाएंगे और नए अपने पास से भी आइडिया जनरेट करके एक नई प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में मिक्स अप करके जो है वो लॉन्च करेंगे। ये जो है इसका मेन मकसद है। अब यहाँ पे ये मैंने 4 P's लिखे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। चारों जो है ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी मार्केटिंग मिक्स के। 4 P's हम इनको बोलते हैं। जैसे प्रोडक्ट, ब्रांड, सर्विस, पैकेजिंग। मैनेजर का ये काम है कि खूबसूरत तरीन पैकेजिंग डिज़ाइन करवाए, खूबसूरत तरीन जो है वो एक, जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा मुनफरिद होनी चाहिए, रेयर होनी चाहिए, रेयर पैकेजिंग होनी चाहिए जो है वो आपके कंपेटिटर से। इसी तरह से सर्विसेज बहुत अच्छी तरीके से, खिदमात बहुत जो है वो प्रॉपर, मैनेजेबल और अच्छे तरीके, ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो कस्टमर तक पहुंचनी चाहिए। ब्रांड, अगर तो आपका ब्रांड है, नेम पहले से बना हुआ है, फिर तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपका ब्रांड चल रहा है। अगर ब्रांड नहीं है तो ब्रांड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी मैनेजर की थिंकिंग या जो है वो उसका आइडिया होगा उससे। ये प्रोडक्ट के मेन जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको फुलफिल करना ज़रूरी है। फिर प्राइस, देखें बाज़ टाइम ऐसे होता है कि आपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उसके लिए आप अपनी प्राइस को लो करते हैं, तो उसके लिए आप बाज़ टाइम अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, डिस्काउंट अलाउड इसे हम कहते हैं, हम डिस्काउंट देते हैं। इसके अलावा ऑफ़र प्राइस, देखें ऑफ़र प्राइस का मतलब ये है कि अगर एक आपसे आपके साथ की ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो प्राइस ऑफ़र करिए आप उससे अलग प्राइस ऑफ़र करें, आप उससे थोड़ा सा लो करके प्राइस को ऑफ़र करें, उससे भी जो है आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट होगी। इसके अलावा क्रेडिट पॉलिसी, बाज़ टाइम ऐसे होता है कि आप चूँकि मे बी आपका बिज़नेस स्मॉल स्केल पे हो, तो स्मॉल स्केल पे लोन देना या क्रेडिट करना ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप अपने बिज़नेस को अट्रैक्ट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने जो है वो सर्कल में लाने के लिए वो बहुत ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपने क्रेडिट भी देना होता है। वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। तीनों पीरियड्स में आपको कभी कभी ये क्रेडिट पॉलिसी अपनानी पड़ती है। ये जो है वो बिज़नेस की एक आप कह सकते हैं कि मजबूरी है, ये आपने करनी है। प्लेस, मार्केट को फोकस करें, जिस बिज़नेस से आप रिलेट हैं आप उस मार्केट में जाकर काम करें, आपको ज़्यादा जो है वो आसानी से कस्टमर मिलेगा। चैनल्स, किन चैनल्स के थ्रू आप अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, मसलन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जो जितने चैनल्स हैं उनके थ्रू आप अपनी जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो दूसरे लोगों तक चैनल्स। हाँ, यहाँ चैनल से एक मुराद ये भी हो सकती है कि आपका प्रोडक्ट बन गया, अब आप किन चैनल्स के जरिए, क्या आप डायरेक्टली जो है वो कस्टमर तक जा रहे हैं, क्या आप जो है वो बीच में जो है वो होल सेलर के जरिए रिटेलर तक पहुँचा के प्रोडक्ट पहुँचा रहे हैं, या जो है
डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आपके प्रोडक्ट के पास आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें, चैनल आपने डिस्क्राइब करने किस चैनल के ज़रिए जो है वो आप जो फ्लेक्सिबल जो इजी वे है जो वहाँ की प्लेस के मुताबिक है आप उसको अडॉप्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन, ज़रा तकसीम कार सबसे मुश्किल काम है कि प्रोडक्ट बन तो गई है, रख भी ली है आपने, स्टोर रूम्स में भी पड़ी है, जो है वो आपके बल्क में बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब उसको डिज़ायर्ड या आइडियल कस्टमर तक पहुँचाना ये असल चीज़ है। और डिस्ट्रीब्यूशन के ज़राए क्या हैं जिनके ज़रिए आप प्रोडक्ट उन तक पहुँचा रहे हैं। और आखिरी चीज़ प्रमोशन है। प्रमोशन आजकल जो है वो असल तो चीज़ ये है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। असल चीज़ ये है कि पहले जैसे आप दिखते हैं बस वैसा ही आप पे इंप्रेशन आ जाता है। तो अब एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, ये सारी जो है वो एक टैक्टिक्स हैं अपने सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी जो है वो इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि साइन बोर्ड्स हैं, आपके पम्फलेट्स हैं, छोटे लेवल पे पहले आप एक ख़ास एरिया से स्टार्ट करते हैं, फिर आप उसको जो ज़िले तक लेके जाते हैं, फिर आप डिस्ट्रिक्ट, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप पूरे दुनिया में अपनी एडवर्टाइज। और आज तो बहुत ईजी है कि आप जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए इसको जो है आसानी से एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। पब्लिसिटी भी वही चीज़ है कि पब्लिक, लोगों तक आपका मैसेज जाना चाहिए। असल तो ये है कि आपने अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है। तो कस्टमर तक आप प्रोडक्ट किस तरह पहुंचाएंगे? अच्छे तरीके से, उसको ऑर्गेनाइज और मैनेजेबल तरीके से जो है वो एडवर्टाइजिंग के ज़रिए। और सेल प्रमोशन, बास टाइम सेल को प्रमोट करने के लिए आप मुख्तलिफ जगह पे, जैसे मसलन ये है आप वर्कशॉप से जो ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, आप मुख्तलिफ फ़न फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, आप मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्रामात जो है या मुख्तलिफ सेल्स के आप मसलन इसे क्या कहते हैं हम, मुख्तलिफ सेल्स पॉइंट्स जो है वो कस्टमर की आसानी के लिए आप लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे भी आपकी सेल आसानी के साथ एक जगह से पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो प्रमोट हो जाती है। उसके बाद ये मार्केटिंग मिक्स, ये इसके बाद थोड़ा सा वैसे डेफिनेशन के तौर पे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि ये क्रूशियल टूल है जिसमें हम इस चीज़ को समझते हैं कि सर्विसेज हों या प्रोडक्ट हों, कैन ऑफर एंड हाउ टू प्लान योर सक्सेसफुल प्रोडक्ट ऑफरिंग। इसमें हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमने एक कौन सा ऐसा प्लान बनाना है, कौन सा एक ऐसा आइडिया बनाना है, कौन सा एक ऐसा टैक्टिक इस्तेमाल करना है जिससे हम सक्सेसफुली अपनी प्रोडक्ट को दूसरे तक पहुंचा सकें, जिससे हम आसानी के साथ अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा सकें, और फिर एक वक्त आए कि वो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ खुद चल कर आए। ये एक प्लान है जो कि कौन बनाता है? ये मैनेजर बनाता है। अब प्रोडक्ट इज़ आइदर अ टेंजिबल गुड, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप उठा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़, या इनटेंजिबल सर्विसेज, जैसे मैंने आपको कहा आपका ट्रेडमार्क है, आपका पेटेंट है, आपकी गुडविल है, जो ऐसी चीज़ें जिसको फील या वो नहीं कर सकते। इनटेंजिबल सर्विसेज दैट इज इन टू मेट अ स्पेसिफिक कस्टमर नीड। याद रखिएगा, मैंने कहा कि आपका प्रोडक्ट उस वक्त सक्सेसफुल होगा जिस वक्त आप कस्टमर की नीड्स को जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। आप अपनी मर्जी का प्रोडक्ट नहीं बना देंगे, आप कस्टमर की नीड्स और उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वो बेहतरी की तरफ जाएगा। उसके लिए आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझना होगा, उसके लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझना होगा। जैसे हम कहते हैं कि लाइफ साइकिल होता है बिजनेस का ना, जैसे बूम है, फिर रिकवरी है, फिर रिसेशन है, और फिर जो है वो फिर डिप्रेशन है, रिसेशन है, फिर डिप्रेशन है, और एट द एंड फिर रिकवरी और फिर बूम की तरफ आता है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि सबसे जो आपका इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज वो आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है। जब क्या होता है, प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं, जब मार्केट में आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं, आपकी सेल स्लोली इंक्रीज़ हो रही होती है, फ़ौरन इंक्रीज़ नहीं होगी कि आप प्रोडक्ट लॉन्च करें और आपकी जो है सेल इंक्रीज़ हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपकी सेल्स ने जो है वो स्लोली ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? इसलिए स्लोली करेगी कि लोगों ने अभी तक आपके प्रोडक्ट के मुतालिक 100% अवेयरनेस नहीं ली। अभी तक आप 100% लोगों तक या कुछ काफ़ी लोगों तक अपना प्रोडक्ट नहीं लेके गए, अभी आप बिल्कुल जो है इनिशियल स्टेजेस पे हैं। तो ये एक वो स्टेज है जिसे हम इंट्रोडक्शन से स्टेज कहते हैं। फिर सेकंड स्टेज जो है वो हमारे पास ग्रोथ की स्टेज आती है। सेकंड स्टेज ग्रोथ की स्टेज आती है। सेल्स स्टार्ट टू ग्रो, पहले के मुकाबले में सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती है रैपिडली मतलब जल्दी तेज़ी से आपकी सेल इंक्रीज होना। प्राइजेज में बी रिड्यूस्ड एज नाउ, आपने कीमतें कम करनी पड़ती हैं बिकॉज
क्योंकि आपके जो कंपेटिटर्स होते हैं या वो आइदर एंटर्ड द मार्केट, क्योंकि वो मार्केट में मौजूद होते हैं, तो आपको अगर अपनी प्राइस प्रोडक्ट को जो है वो रैपिडली आपने उसकी सेल्स को इंक्रीज़ करना है, तो आपने मार्केट से कम रेट पे वो चीज़ें सेल करनी है। और फिर प्रॉफिट स्टार्ट, ये वो स्टेज है, ग्रोथ स्टेज, जिसे हम ग्रोथरी स्टेज कहते हैं, उसमें जो है वो आपको प्रॉफिट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। थर्ड मैच्योरिटी, जिसे मैच्योरिटी ये कौन सा पॉइंट होता है, सेल्स नाउ इंक्रीज स्लोली। अब ये मैच्योरिटी पे पहुंच गया, बस जी कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को देख लिया, यूज़ भी कर लिया, काफ़ी अरसे से प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है, बस ख़त्म, अब वो आसान। कंपेटिटर्स और प्रमोशनल प्राइजेज में बी यूज एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज हाईएस्ट टू सस्टेन ग्रोथ। आपको अब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रखने के लिए जो है वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस, हाईएस्ट एक्सपेंसेस जो है वो एडवर्टाइजिंग के बियर करना पड़ता है, ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट से निकल ना जाए, कि गायब ना हो जाए। उसको सस्टेन रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए, उसको कुछ हद तक मार्केट में रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस मार्केटिंग का करना पड़ा। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के बजाय क्या करना शुरू हो जाता है, जो है वो स्टार्ट जो है वो फॉल होना शुरू हो जाता है, और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू भी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसको हम मैच्योरिटी पॉइंट कहते हैं। फिर एट दी एंड लास्ट पॉइंट जो कि हर बिजनेस में आता है, वो डिक्लाइन पॉइंट है, कमी जिसे कहते हैं। सेल्स विल फॉल, प्रोडक्ट लोड इज अपील, लोग अब अपील ही नहीं करते, अब लोग अट्रैक्ट ही नहीं होते, लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं चाहते, इन सिंपल। एडवर्टाइजिंग रिड्यूस देन स्टॉप्ड, एक वक्त आता है कि आपकी एडवर्टाइजिंग रिड्यूस्ड होती है और रिड्यूस होने के साथ ही ख़त्म हो जाती है, स्टॉप। प्रोडक्टिविटी में बी स्टॉप्ड इन द फ्यूचर, उसकी वजह यह है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इसलिए स्टॉप्ड हो जाती है कि आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, डिमांड आपकी रिमेन ज़ीरो। जब आपकी डिमांड है ही नहीं तो आप मार्केट में प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करेंगे। तो इसको मैंने शो किया है कि ये आपकी इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ तो आपकी ठीक है। फिर एक वक्त आता है मैच्योरिटी, जहाँ पर जाकर कस्टमर उसको मजीद परचेज करना जो है वो पसंद नहीं करता और एट द एंड डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। तो ये आपका लाइफ साइकिल है, यहाँ से लाइफ साइकिल एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड करने के बाद जो है वो डिक्लाइनिंग सूरत में नीचे की तरफ मूव करता है। तो ये सारी प्रोडक्ट को इन्हांसमेंट करने के लिए इंट्रोडक्शन, जहाँ पर आप अपना शुरू का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं स्लोली स्लोली, फिर आपका ग्रोथ होता है, माशाल्लाह प्रॉफिट आपका इंक्रीज करता है। मैच्योरिटी पे आके आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, फिर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदना नहीं चाहता और एट द एंड डिक्लाइनिंग पोजीशन आती है। ये सारा प्रोडक्ट का जो है वो क्या है, लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट वन इज प्लेस प्राइस। प्राइसिंग इज द ओनली रेवेन्यू एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में प्राइस को सिर्फ आप रेवेन्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, भाई सिर्फ आमदनी लेनी है, हमने प्राइसेस ऐसी रखनी है जिससे आपके एक्सपेंडिचर बियर हों और एट द एंड आपको जो है वो रेवेन्यू मिले। प्राइस आर सेट अकॉर्डिंग टू हाउ मच अ कस्टमर इज विलिंग एंड एबल टू पे। याद रखिएगा कस्टमर क्या चीज़ डिमांड करता है, कितना विलिंग क्या शो करता है, वो अपनी ख्वाहिश क्या करता है, आपसे लेना क्या चाहता है और वो किस काबिल है, ये याद रखिएगा। प्रोडक्ट को ये सिर्फ नहीं देखना आपने कि प्रोडक्ट बना कितना देना, प्रोडक्ट बनाएंगे जिस वक्त आप कस्टमर की विलिंग तो देखेंगे और फिर देखेंगे वो पे कितना कर सकता है। दो चीज़ें डिमांड से रिलेटेड है। कस्टमर वांट वैल्यू पर मनी एंड दिस मे मीन अ बिजनेस नीड टू सेट लो प्राइसेस टू जनरेट। याद रखिएगा वही बात मैंने जैसे आपको कहा कि सेल को इंक्रीज करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को स्टार्ट में लो रखेंगे, फिर जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट होता रहेगा, लोगों तक जाता रहेगा, आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए आप अपनी प्राइसेस को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्राइस का कंसेप्ट है। थर्ड वन इज़ प्लेस। तीसरा जो पी है वो ये प्रोडक्ट प्राइस और तीसरा प्लेस। द प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर इज कॉल्ड प्लेस। सिंपल, जहाँ फैक्ट्री में चीज़ बन रही है उससे उस चीज़ को लेकर जाना किस तक, डिज़ायर्ड कस्टमर तक, ये सारा जो है वो हमारे पास प्लेस कराता है कि वो प्रोसेस है जिसमें हम एक जगह से प्रोडक्ट को दूसरी जगह मूव करते हैं। मीन्स हम प्रोड्यूसर से कस्टमर तक चीज़ को लेकर जाते हैं, उसको हम प्लेस में लाते हैं। मसलन प्रोड्यूसर ने फैक्ट्री के अंदर चीज़ बना ली, आप वहाँ से होल सेलर आपसे बल्क में बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी परचेज करता है, वो रिटेलर दुकानदार तक पहुँचा के ले जाता है और फिर वहाँ से कस्टमर आपकी चीज़ को ख़रीद लेता है। ये जो है ये मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं, एक से दो से तीन चार, ये 4-5 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और एक मैंने कहा था डायरेक्ट मार्केटिंग है। सिंपल, डायरेक्ट जो है वो आप प्रोड्यूसर चीज़ बना रहे हैं और उससे आप आकर परचेज कर रहे हैं। लास्ट में प्रोमोशन, 4 पीस का पार्ट नंबर 4 प्रोमोशन।
इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्फॉर्मिंग एंड रिमेंबरिंग अ टारगेटेड कस्टमर। याद रखिएगा प्रमोशन का मकसद क्या है, एक ऐसी बातचीत का चलना जो कि आपका एक ख़ास ऑब्जेक्टिव है। ख़ास ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने कस्टमर्स को ये याद करवाना है और कस्टमर्स को ये इन्फॉर्म करवाना है, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स को, कि आप कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में ऑफ़र कर रहे हैं। तो आपने कस्टमर को किसी अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक इन्फॉर्म करना या उसको रिमेंबर करवाते रहना, ख़ास उस टारगेटेड कस्टमर को जो कि आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है, तो उसको आप अपने जो है वो क्या कहते हैं दायरे कार में रखना। हर वक्त उसके लिए जो है वो उसको अपने जो है वो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए उस तक अपने मैसेज को पहुंचाते रहना, ये जो है ये प्रमोशन स्ट्रेटजीज़ हैं। प्रमोशन के मतलब जैसे मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि प्रमोशन बेसिकली 3-4 चीज़ों से आसानी से फैलती है। सेल्स प्रमोशन, फिर दूसरी चीज़ है एडवर्टाइजिंग, थर्ड वन इज़ पब्लिक रिलेशन। ये मैनेजर्स के अपने पब्लिक रिलेशंस होते हैं, लोगों के जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके अपने पर्सनल रिलेशंस जो होते हैं वो उनको भी इस्तेमाल करके जो है वो मार्केटिंग को प्रमोट, आपके बिजनेस को प्रमोट किया जा सकता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ किया जा सकता है। और लास्ट में डायरेक्ट मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको इनडायरेक्ट मार्केटिंग समझाई है, डायरेक्ट मार्केटिंग भी की जा सकती है। तो ये 4 चीज़ें प्रमोशन को, प्रोडक्ट की प्रमोशन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन एंड एट द एंड डायरेक्ट मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। आखिर में जब मैं इन 4 इस पूरे क्वेश्चंस को कंक्लूड करता हूँ तो वो कंक्लूजन क्या निकलता है, वो ये निकलता है कि अब ये जो जितनी भी डिस्कशन हमने की है इसमें हमने देखा कि जो 4 P's हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग मिक्स में। मार्केटिंग मिक्स की कामयाबी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो ये 4 P's हैं। तो 4 P's को, और अगर इन 4 P's को अच्छे तरीके से समझ लिया जाए, इन पर अच्छे तरीके से वर्किंग कर ली जाए, इनको जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो इनको अगर इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो एट द एंड आप बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं, जो कि मैं पीछे लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कौन सी होती हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को बहुत अच्छे और पावरफुल अंदाज में बनाने के लिए ज़रूरी है कि मैनेजर 4 P's पर बहुत अच्छी कमांड रखता हो, बहुत अच्छे तरीके से 4 P's को जो है वो प्रैक्टिकली खुद भी कर सकता हो और मार्केट में भी इम्प्लीमेंट कर सकता हो। उम्मीद है आज का जो है वो ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर आपको वीडियोस मिल सकें। थैंक्स।